हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वीं का बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करने की गारंटी हम लेते हैं। और प्लस में इस चैनल पे भी मैथ का बहुत अच्छा से एकदम तोड़ तोड़ के समझाया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए, नहीं तो बाद में निश्चित आपको पछताना पड़ सकता है। तो आइए, आज हम लोग का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है श्वसन। क्या? श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है? आप लोग के माइंड में चलेगा दीदी सांस लेना और छोड़ना, यही तो श्वसन है। तो उसे श्वसन नहीं कहते, उसे बोलते श्वासोच्छ्वास। आज हम लोग समझेंगे कि श्वसन आखिर होता क्या है। तो श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, यानी श्वसन वैसा चीज जिसमें बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन और भी सारी गैसें उपस्थित होती है, लेकिन ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करना और शरीर की कोशिकाओं तक उसको पहुंचाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन की क्रिया में अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहाँ पर तक पहुंचाया जाता है? तो कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। और इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन। अब सबसे पहला चीज जानना यह है कि कोशिकीय ईंधन होता क्या है। आपके ऑब्जेक्टिव में बनता भी है, बताइए कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो जो ग्लूकोज होता है उसे बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा जाता है ग्लूकोज लेकिन पढ़ा जाता है ग्लूकोज। बोलोगे ज, लेकिन मतलब लिखा जाएगा क्या? स। और कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को। और इसका ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जब किसी भी चीज में जब ऑक्सीजन मिलता है, उस मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। देखो वही यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ऑक्सीकरण कितने तरीके के होते हैं। तो ऑक्सीकरण 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अवायवीय और दूसरा होता है वायवीय। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूं कि जहां भी अ दिखे लगभग मान लीजिएगा नहीं, यानी कि अ का मतलब होता है नहीं, और वायु यहाँ पे वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, वैसी क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय क्या होता है? वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। ठीक है, तो आप क्लियर होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और ऑक्सीकरण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं। तो वही एंजाइम का मतलब होता है बहुत सारे हमारे शरीर में रस के तरह से निकलते रहते हैं लिक्विड, उसी को बोलते हैं एंजाइम। उसमें जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को कोशिकीय से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप दौड़ते हो, बहुत तेज दौड़ते रहे और जब रुकते हो तो आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो, क्यों? और एक टाइम पे दौड़ने के बाद आप थक जाते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाकर कोशिका में मिलता है और कोशिका में एंजाइम के साथ मिलने के बाद बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण करता है। और वही जल्दी जल्दी दौड़ने के क्रम में हम लोग ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन उसका क्रिया सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण हम लोग क्या होने लगते हैं? हांफने लगते हैं, थक जाते हैं। तो इसी पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, वैसी क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन ग्रहण करके कहाँ पहुंचाया जाएगा? शरीर की कोशिकाओं में। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज बनाने के लिए। और ऑक्सीकरण कई चरणों में होता है। तो कोशिकीय ईंधन बनता है तो बहुत सारे चरणों में होता है और एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और ऊर्जा का उसके बाद क्या होता है? उत्पादन होता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारे कोशिका में जाएगा, कोशिका से वो कोशिकीय ईंधन में जाएगा, और कोशिकीय ईंधन कई चरणों में होता है एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे एटीपी भी बोलते हैं। आपके HW के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। और जब सारा क्रिया हो जाता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, CO2 बनता है और जल बनता है। आपसे पूछा जाएगा श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो बोलिएगा CO2, जल, H2O और प्लस में ऊर्जा। ठीक है,
तो जिसमें से हमारे शरीर को जल और ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, लेकिन CO2 को हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होता है। CO2 एकदम कट्टर दुश्मन है हमारे शरीर का, ठीक है। तो जैसे CO2 जन्म लेता है, इसको हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, धक्का मार मार के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये थे श्वसन का जो क्रिया है, क्रियाविधि है वो। तो होप करती हूँ अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये कितने नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में, कि बताइए श्वसन से आप क्या समझते हो, तो आप अच्छा से उसको लिख दोगे। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग अपना दूसरा देख लेते हैं अवस्था, ठीक है। यानी कि श्वसन कितने अवस्था में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है वो। उससे पहले कुछ श्वसन से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं, उसके बाद इस पे चलेंगे। तो लिखा है वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है कि क्या दीदी क्या जाए उतना लंबा चौड़ा याद करने, कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारे कोशिका में जाएगा, फिर कोशिकीय ईंधन के साथ क्रिया करेगा कुछ एंजाइम के साथ, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं श्वसन। अब बोलोगे दीदी इतना बड़ा तो हमसे याद होगा नहीं, तो आप ये भी लिख सकते हो उसके जगह कि वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं, यानी श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा के निर्माण से समझ रहे हो, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमको क्या ज्यादा सांस की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। क्लियर? तो होप करते ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोशिकीय ईंधन। मैंने पहले भी अभी बताया कुछ टाइम पहले कि कोशिकीय ईंधन क्या होता है, फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू, जितना बोल लो उतना कम है। क्यों? क्योंकि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को, या ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? तो कोशिकीय ईंधन। या कोशिकीय ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो कोशिकीय ईंधन से मतलब है ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, लेकिन पढ़ा जाता है ग्लूकोज। जो एग्जामिनर होता है ना, यहीं से तीर मारता है एकदम कस के। अब बोलोगे यहाँ से कैसे तीर मारेगा? तो यहाँ से तीर ऐसे मारता है ना कि वो जान रहा होता है कि बच्चा तो पढ़ता है ग्लूकोज, तो लिखेगा भी क्या? ग्लूकोज। लेकिन नहीं, बोला जाता है ग्लूकोज, लेकिन लिखाता क्या है? ग्लूकोज। जा नहीं स। तो होप करती हूँ कोशिकीय ईंधन भी कैसे होगा आप अच्छा से समझ गए। उसके बाद है यहाँ पे रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, या तो श्वसन का रासायनिक समीकरण पूछ लेगा या प्रकाश संश्लेषण का, लेकिन इस दोनों में से कोई एक हर साल रहता है, तो इसको स्किप करना मतलब आपकी बेवकूफी है। रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि श्वसन का रासायनिक समीकरण बताए, तो बहुत ईजी। ग्लूकोज का तो सबको याद होगा C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ, ठीक है, ग्लूकोज। अब प्लस में ऑक्सीजन कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? ऑक्सीजन। इस दोनों को मिलाने के बाद CO2H2 अब प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है। बस बन गया हमारा श्वसन का रासायनिक समीकरण। तो होप करती हूँ ये आप बहुत अच्छा से कुछ याद करो या ना करो, अगर 2 नंबर आपको हाथ में लेना है तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण और श्वसन का रासायनिक समीकरण जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अवायवीय श्वसन। अब लोग फिर से अवायवीय श्वसन, हाँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आती है, मतलब श्वसन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो सीधा पूछेगा श्वसन कितने अवस्था में पूर्ण होती है, तो याद रखिएगा 2, 1 और 2। लेकिन कौन कौन से नाम लिखे? तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं पहले अवायवीय श्वसन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। तो अवायवीय मैंने बताया था, अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि वैसी श्वसन की वह अवस्था जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया पूर्ण हो, उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब बोलोगे दीदी ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। दूसरा तो इसे बोलते हैं लोग प्रथम चरण, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा श्वसन अवस्था का प्रथम चरण कौन सा है, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन। यहाँ पे लिखा भी है यह श्वसन का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। श्वसन अवस्था का प्रथम चरण कौन सा है? तो अवायवीय श्वसन। इसके अंतर्गत ग्लूकोज आंशिक विखंडन। देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा सा टूटेगा। आंशिक का मतलब होता है छोटा, विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता, थोड़ा सा उसमें से टूटता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन किसके अनुपस्थिति मतलब अनुपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसका ऊर्जा जो एनर्जी भी बनता है वो
कम बनता है। क्या बनता है? कम। और ये कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में। जितने भी मैं घेरे लगा रही हूँ, कुछ लिखो या ना लिखो, कलम कॉपी लेकर बैठो और इसको लिखते चलो, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवायवीय श्वसन कहाँ पे होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। क्लियर? और इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। मैंने अभी बताया कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन ही कम रहेगा, रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो जिसके कारण उसमें ऊर्जा का भी जो निर्माण होता है क्या होता है? कम होता है। एक बार फिर से मैं श्वसन का रासायनिक समीकरण आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। होप करती हूँ सबको ये याद होगा, नहीं याद तो रट लो इसको। अब प्लस में हम लोग क्या करेंगे? 6O2, क्योंकि ऑक्सीजन। और बोलोगे दीदी 6 क्यों लगा रहे हो? तो जब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये संतुलित करने के लिए। जब इसको मिलाएंगे तो मैंने बताया था पहले ही कि क्या क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस में ऊर्जा बनता है, ये मैंने बताया था। अब बस इसी को क्या कर देना है? संतुलित। तो क्या बनता है? CO2 बनता है, इसके आगे 6 लगा दो, फिर क्या बनता है? जल। तो H2O बनता है, इसके आगे भी 6 लगा दो, अब प्लस में ऊर्जा। बस आपका रासायनिक समीकरण बन के तैयार। मैं बार बार इस पे इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो होप करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना लास्ट देख लेते हैं, वायवीय श्वसन के बारे में, फिर वीडियो को करेंगे समाप्त। तो अब हम लोग देखते हैं अपना वायवीय श्वसन क्या होता है वो। तो मैंने बताया जस्ट कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया हो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो जस्ट ये अवायवीय श्वसन के थोड़े से उल्टा है। क्या है? तो यह श्वसन का दूसरा चरण है। श्वसन का पहला चरण क्या था? अवायवीय। क्या था? अवायवीय। और दूसरा चरण क्या है? तो वायवीय श्वसन। अब देखो, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। अवायवीय किसमें होता था? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। लेकिन ये जो वायवीय है वो कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है? उसके बाद है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें आंशिक विखंडन हो रहा था। लेकिन वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो रहा है। अच्छा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा तो क्या ऊर्जा ज्यादा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो देखो यहाँ पे वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में क्या होती है? इसमें अधिक ऊर्जा देती है, तो इसमें कम ऊर्जा देती है। ठीक है? तो आपके एग्जाम में इस दोनों को मिला के पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। 5 नंबर में कभी कभी आता है, कभी 2 नंबर में। तो इसको आप बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब इस इतना सारा क्रिया का ये शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। देखो ग्लूकोज क्या है? जब ग्लूकोज है, पहला चरण ये है क ख, इसको भी हम लोग क में ही रखेंगे, और ये ख, यानी ये पहला चरण और ये दूसरा चरण। तो पहला चरण में क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और कहाँ पे जाएगा? ईस्ट में। क्या क्या बनता है जब ये ग्लूकोज में होता है क्रिया? तो इथेनॉल और CO2 बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल और CO2। और कहाँ पे बनता है? तो ईस्ट में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, ऑक्सीजन के अभाव में पेशी यानी कि जहां जहां गुद्दा होता है, मांस होता है, उसकी बातें हो रही है, वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर के पेशी में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। कभी कभी आप देखिएगा दौड़ते दौड़ते या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका यहाँ कहीं भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा हमारे शरीर में दर्द जरूर होगी। क्लियर? एंड लास्ट में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताई थी मैं, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये थे आपके श्वसन की प्रक्रिया, जो आज मैंने प्रयास किया आपको अच्छा से समझा देने का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।